सर से ये जानना चाहूँगा कि सर ये जो लेबॉर्ट्री है इसकी क्या खासियत है, ये कब बनी है? हमने ये सुना है कि ये जो लेबॉर्ट्री है ये एशिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है। यहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, कितना सीमेंट बनता है यहाँ पे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो ये लेबॉरेटरी आपने बिल्कुल सही कहा, भारत की सबसे पहली सेक्स सीमन की लेबॉरेटरी है। 2017 में सबसे पहले जून महीने में, जून 2017 में पहला स्ट्रॉ सेक्स सीमन का इंडिया में इसी प्रयोगशाला में बनाया गया। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में आप जानते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा पशुधन जो है वो भारत में है। तो 34 करोड़ करीब हमारे यहाँ गौवंशीय और भैंसवंशीय पशु हैं। इन 34 करोड़ पशुओं में से 8 करोड़ लगभग मेल हैं, नर हैं, जो कि अब जो है कृषि कार्यों में जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो उनको जो है जिंदा रखना और उनको कामयाब रखना बहुत बड़ा एक दिक्कत का प्रश्न है। और कई राज्यों में जो है बहुत दिक्कतें ये हैं कि वो खेतों में चले जाते हैं, वहाँ जो है जो किसानों की फसल है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। अभी बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि जो मोबाइल एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़कों पे जो एक्सीडेंट होते हैं, वो आवारा घूमने वाले पशुओं की वजह से ही होते हैं। तो भारत जैसे राज्य में जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वहाँ पर ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पशु ही हों। और क्योंकि हमारी कुछ सोशल मान्यताएँ हैं, सामाजिक मान्यताएँ हैं और कुछ धार्मिक मान्यताएँ भी हैं, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब फीमेल पशु होंगे, मादा पशु होंगे, तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसी सब चीज़ को ध्यान में रख के, और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि एबीएस इतने साल से यहाँ काम कर रहा है, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, तो ये सोचा गया कि ये तकनीक सेक्स सीमन की अगर सबसे ज़्यादा कहीं उपयोगी है तो भारत के लिए उपयोगी है। और इसीलिए जिस दिन यूएसए में इस तकनीक का लॉन्च किया गया 2017 में, ठीक उसी दिन हिंदुस्तान में भी इसी तकनीक का लॉन्च किया गया। और ये पहला देश बना यूएसए के बाहर जिसमें इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस लैब को ये भी श्रेय जाता है कि इसने सबसे पहले बहुत सारी देसी नस्लों का, जैसे कि साहिवाल का, हरियाणा का, और बहुत सारी जो भैंस वंशीय जो नस्लें हैं जैसे कि मुर्रा है और मेसाना है, उसका दुनिया में पहली बार सेक्सिंग इसी प्रयोगशाला में किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ प्रयास है एबीएस का कि यहाँ के किसानों को वो प्रोडक्ट मिल सके जिससे कि न केवल वो जेनेटिक्स में आगे जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा कर सकें, बल्कि नर पशु की जो समस्या है वो भी बहुत हद तक कम हो जाए। तो ये छोटा सा प्रयास है, इसमें हम बहुत जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। जब ये लैब स्थापित हुई थी, आज जो आप ये देख रहे हैं ये एशिया की सबसे बड़ी लैब है, लेकिन जब स्थापित हुई थी तो बहुत छोटी थी, बहुत कम मात्रा में सीमन बनाए थे, 1 लाख स्ट्रॉ लगभग बनाते थे, आज लगभग 10 लाख स्ट्रॉ बनाती है ये लैब। तो 10 गुना समझिए पिछले 5 वर्षों में ये आगे पहुंची है। और इसका कारण यही है कि भारत के किसानों ने बहुत अच्छा इसका लाभ उठाया है और इसके जो गुण हैं उनको उन्होंने देखा है, इसके जो एडवांटेज हैं उनको परखा है, तभी हम यहाँ पर पहुँचे। और आगे भी हमको उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा और इससे भी बड़ी लैब हम यहाँ बनाएं।